हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो भाई फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कंप्लीट हो गया था। अब बढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर की तरफ, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंसेप्ट है भाई। अब वहाँ पर आपने फर्स्ट चैप्टर में कूलम्ब्स लॉ स्टडी किया था, जिसमें हमने दो पॉइंट चार्जेस को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाया था और उनके बीच में फोर्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट की थी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट भी उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर दो चार्ज हम लेकर चलेंगे, वन इज सोर्स चार्ज एंड सेकंड इज टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज को हम यहाँ पर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करें और टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सोर्स चार्ज क्या होता है? कोई भी गिवन चार्ज जिसके चारों ओर कोई स्पेस हम लेकर चल रहे हों, चारों ओर मान लीजिए ये स्पेस हमने ले लिया, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है, किसी भी चार्ज पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग एरिया में वो स्पेस, जिस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में क्या होगा भाई? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रिपल्सिव भी हो सकता है। वो आप जानते ही हैं। रिपल्सिव कब होगा? अगर दोनों चार्जेस कैपिटल के और स्मॉल क्यू नॉट लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सन का केस होगा, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन का केस रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? किसी भी गिवन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उस गिवन चार्ज के सराउंडिंग एरिया में वो स्पेस हम लेकर चलेंगे, जिस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो पहले वाला जो गिवन चार्ज था वो उसके साथ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पर एक टर्म यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स की तरह कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड का रिजल्ट अगर हम यहाँ पर लेना चाहें तो ई की मैग्नीट्यूड किससे निकलेगी? एफ अपॉन क्यू नॉट से। ई की मैग्नीट्यूड एफ अपॉन क्यू नॉट से निकलेगी। मॉडुलस में बताया था ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ई की मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल निकलेगी? कितना दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स एक्सर्ट हुआ, उसको अगर उस टेस्ट चार्ज से, जिस चार्ज की एंट्री करने से इनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट हुआ, उस चार्ज से अगर उस फोर्स को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो कंसेप्ट था भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसी को हम एक पॉइंट चार्ज के लिए निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए भाई, वही अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, और यहाँ पर एक कौन सा चार्ज ले रखा है हमने? सोर्स चार्ज ले रखा है, ये मान लीजिए क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक टेस्ट चार्ज हम लेकर चल रहे हैं, इसको मान लीजिए क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये सोर्स चार्ज लाई करेगा, और ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये टेस्ट चार्ज लाई करेगा, और कितनी डिस्टेंस पर लाई करेंगे वो इनके पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए हम आर आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
और इसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो कूलम्स लॉ का यूज़ करके निकाल सकते हैं। अगर इनके बीच की डिस्टेंस हमें पता हो, अगर ये डिस्टेंस हम आर आई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बताइए कूलम्स लॉ अप्लाई करके इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एक्सर्ट होगा वो इजीली निकाला जा सकता है। एफ इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0। एक चार्ज कैपिटल क्यू है, एक चार्ज क्यू नॉट है, उनके बीच की डिस्टेंस आर आई नॉट का स्क्वायर और साथ में आर आई नॉट यूनिट वेक्टर है। ये पिछला कंसेप्ट आप पढ़ के आए हैं, उसी को अप्लाई किया है। अब हम किस चीज़ की वैल्यू निकालना चाहते हैं भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अभी रिलेशनशिप किया था, ई किसके इक्वल है? F/Q0। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे? 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन आर आई नॉट स्क्वेयर आर आई नॉट यूनिट वेक्टर। ये तो हो गई एफ़ की वैल्यू। इसको डिवाइड करना है किससे? Q0 से। तो बताइए Q0 से Q0 कैंसिल, और ई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ये भी एक वेक्टर है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी भाई? इट विल बी Q/4πε0, और यहाँ पर ये बच जाएगा, साथ में आ जाएगा आर आई नॉट स्क्वेयर और ऊपर क्या आ जाएगा भाई? आर आई नॉट यूनिट वेक्टर। अब इनकी वैल्यू आप निकालना जानते हैं वही ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रेडिशन कंसेप्ट से। तो उसके बेस पर Q/4πε0 आर आई नॉट स्क्वायर की जगह पर तो क्या आ जाएगा? आर आई नॉट क्यूब, और ऊपर आर आई नॉट वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। उस वेक्टर फॉर्म को फिर आगे सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं 4πε0। आर आई नॉट को लिख सकते हैं आर नॉट माइनस आर आई, और नीचे वही आर नॉट माइनस आर आई मॉडुलस फॉर्म में आके नीचे क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास आ जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम क्या लेकर चले थे यहाँ पर? Q0। इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट निकालना चाहते थे। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट निकालने के लिए पहले हमने इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है वो वैल्यू निकाली यूजिंग कूलम्स लॉ। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास था F/Q0। एफ की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल थी, इसको Q0 से डिवाइड कर दिया तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट, और आगे का डिस्क्रिप्शन आप जानते ही हैं। तो ये हो गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब ये तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया भाई? एक ही सोर्स चार्ज था और एक ही यहाँ पर क्या था भाई? टेस्ट चार्ज था। लेकिन कहता है जब एक से ज़्यादा वहाँ पर हम सोर्स चार्ज लेकर चल रहे हों और उन सब के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी टेस्ट चार्ज पर हमने निकालने हो तो वो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो उसके लिए हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे? आपने पीछे पढ़ा था फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें गिवन चार्ज के सराउंडिंग एरिया में कई चार्ज वहाँ पर लाई करते थे और वो दो चार्जेस का पेयर बनाकर वहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई करके हम नेट फोर्स की वैल्यू निकालते थे। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी आप मल्टीपल चार्जेस जब आपको दे रखे हों और एक गिवन टेस्ट चार्ज है वहाँ पर, तो उन सभी जो हमारे पास सोर्स चार्जेस थे उनके कारण उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो वैल्यू निकालने के लिए पहले तो उन चार्जेस के बीच में आप क्या निकालेंगे? फोर्स की वैल्यू, और फिर उसको किससे डिवाइड कर देंगे? टेस्ट चार्ज की वैल्यू से। तो इंडिविजुअल
वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट आ जाएंगे, उन सब का टोटल सम वहाँ पर किस चीज़ को देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू सो ऑन Qn मान लीजिए हमने क्या ले लिया भाई, सोर्स चार्ज ले लिए, और जो टेस्ट चार्ज हम लेकर चल रहे हैं वो क्या है, Q0। तो पहला जो फोर्स एडजस्ट करेगा वो Q1 और Q0 के बीच में एडजस्ट करेगा, तो उसके बेस पर F1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/4πε0 Q1 इंटू Q0 अपॉन वही R10 स्क्वायर और R10 यूनिट वेक्टर। इसी तरह से तो यहाँ से F1 के बेस पर E1 आपके पास आ जाएगा कितना, Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0, और E इज इक्वल टू क्या बताया था, F अपॉन Q, तो नीचे Q0 आ जाएगा, तो RI0 स्क्वायर और RI0 यूनिट वेक्टर। इसी तरह से F2 का रिजल्ट निकालेंगे, तो Q2 और Q0 के बीच में इंटरेक्शन ये आ जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q2 इंटू Q0, और ये आ जाएगा R20 स्क्वायर और R20 यूनिट वेक्टर है। तो इस F2 के बेस पर E2 की रिजल्ट निकाला जा सकता है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4πε0। अब इसमें Q0 से फिर डिवाइड होगा इस टर्म को, तो Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा भाई Q2 और नीचे R20 स्क्वायर और ऊपर बच जाएगा R20 यूनिट वेक्टर। यहाँ पर देखिए Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E1 का रिजल्ट आ गया, E2 का रिजल्ट आ गया। इसी तरह से मान लीजिए n चार्जेस दे रखे हैं ऐसे, तो En का रिजल्ट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी Qn अपॉन 4πε0 Rn0 स्क्वायर और Rn0 यूनिट वेक्टर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q0 विल बी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, इट विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू सो ऑन प्लस En। इन सब की वैल्यूज़ आपके पास आई हुई है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो E1 की क्या वैल्यू आई थी भाई, इट विल बी Q1 अपॉन 4πε0, और साथ में यहाँ पर क्या था भाई, RI0 स्क्वायर, ऊपर था RI0 यूनिट वेक्टर। इसी तरह से E2 में आई थी Q2 अपॉन 4πε0 R20 स्क्वायर और ऊपर R20 यूनिट वेक्टर अप टू सो ऑन। NH के लिए क्या आ जाएगा भाई, Qn अपॉन 4πε0 Rn0 स्क्वायर और Rn0 यूनिट वेक्टर। तो इन सब को अगर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगा भाई, इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं। क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं भाई, ये आ जाएगा 1/4πε0 सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा, Q1 अपॉन 4πε0 R10 स्क्वायर और R10 यूनिट वेक्टर। इसी तरह से Q2 अपॉन 4πε0 नीचे आ जाएगा R20 स्क्वायर और ऊपर R20 यूनिट वेक्टर अप टू सो ऑन। NH के लिए क्या आ जाएगा, Qn अपॉन 4πε0, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया, इसीलिए यहाँ पर ये अंदर नहीं आएंगे। इसको एक बार फिर से करते हैं,
क्योंकि 1/4πε0 तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर क्या बचेगा भाई, Q1/R1/0² और ये R1/0 यूनिट वेक्टर और प्लस Q2/R2/0² R2/0 हमारे पास यूनिट वेक्टर अप टू सो ऑन, और लास्ट में बच जाएगा Qn/Rn/0² Rn/0 यूनिट वेक्टर। तो इन सब को लिखा जा सकता है 1/4πε0 और यहाँ पर समेशन लगा देंगे भाई, और समेशन के अंदर क्या आ जाएगा, QI/RI0² RI0 यूनिट वेक्टर है, जहाँ पर I की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 1 to n। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस ये वैल्यू आ जाएगी, जिसमें कौन से कंसेप्ट को यूज़ किया हमने, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो आपने वहाँ पर फोर्स की नेट फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए किया था, वो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू निकालने के लिए हमने किया है। इसके बाद भाई नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं भाई, ये वो स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन जिनके ऊपर अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो वो किस चीज़ की वैल्यू को प्रोवाइड करता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है। अब कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज 2 टाइप्स आपको बताई थी, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज ए नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंटर करेंगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस begins from पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ से बिगिन होती हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज से बिगिन होती हैं एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होगी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा किया जाएगा, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस give us direction of the tangent drawn on electric field lines give us direction of electric field। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी भाई कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कोई भी दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल intersect with each other। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अगर दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो वहाँ पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और किसी भी
वेक्टर क्वांटिटी की एक गिवन पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन वहाँ पर होती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमिलर चार्जेस से जनरेट होंगी वो तो क्या करेंगी भाई, जब सिमिलर चार्जेस आप जानते हैं एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो कौन सा केस एडजस्ट होता है भाई, रिपल्सन का। लाइक चार्जेस कह लो या सिमिलर चार्जेस कह लो। तो यहाँ पर फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will contract if produced from unlike charges। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी इफ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस से अगर प्रोड्यूस होंगी तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का केस वहाँ पर एडजस्ट होगा और इसीलिए वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल एक्सपेंड if produced from like charges। अगर पॉजिटिव चार्ज से वो जनरेट हो रही हैं तो रिपेल करेंगी तो वो एक्सपेंड होंगी। और अगर एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से जनरेट हो रही हैं तो फिर वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी और उस कंडीशन में वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो ये थी भाई कुछ प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की।